Ratio analysis is a quantitative method of gaining insight into a company's liquidity, operational efficiency, and profitability by studying its financial statements, such as the balance sheet and income statement. रेशियो एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को आप डिस्कस कर रहे होते हैं, और इन सबको डिस्कस करने के लिए उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को स्टडी कर रहे होते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को स्टडी करने के बाद आप कंपनी इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं उस पर, देन आप कंपनी की लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको क्लियर हो जाती है कि कंपनी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक मेथड है रेशियो एनालिसिस। हमारे पास 4 रेशियोज होते हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियोज, थर्ड है एक्टिविटी और टर्न ओवर रेशियोज, एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आगे इनकी डिटेल आ रही है। Liquidity ratio. A liquidity ratio is a financial ratio that indicates whether a company's current assets will be sufficient to meet the company's obligation when they become due. लिक्विडिटी रेशियो में हम ये देख रहे होते हैं कि क्या कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी जो लाइबिलिटी है वो उसको पे कर सकती है या नहीं। यानी लिक्विडिटी रेशियोज में हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, कितनी होती हैं लिक्विडिटी रेशियोज? करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। ये इसको सॉल्व किया हुआ हमने। करंट रेशियो का फार्मूला इधर दिया हुआ है आपके सामने। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स रेशियो करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, हमारे पास दिए हुए हैं इधर करंट एसेट्स में कैश दिया हुआ है 50,000, मार्केट सिक्योरिटीज 30,000, नोट रिसीवेबल 20,000, अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2 लाख, प्रीपेड, अब वो प्रीपेड कुछ भी, इंश्योरेंस से कुछ भी, वट एवर। ठीक है, टोटल आ गया, टोटल करंट एसेट्स हो गए 6,20,000 रुपीज़। दूसरी तरफ है करंट लाइबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। टोटल करंट लाइबिलिटी आ गई 3,05,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितने हैं? 6,20,000 और करंट लाइबिलिटी है आपका 3,05,000। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स रेशियो करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स टोटल 6,20,000 है तो 6,20,000 आ गए यहाँ पर। करंट लाइबिलिटी 3,05,000 है तो 3,05,000 हो गए। किस तरह करेंगे? 6,20,000 को 3,05,000 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आया 2.03। ठीक है, और इधर हम लिख दिया 1, यानी टोटल करंट लाइबिलिटी आपके पास 1 है तो करंट एसेट्स आपके पास 2.03 हैं, यानी बेस्ट है ये। आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम है और आपके करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, यानी कंपनी के पास लिक्विडिटी है। ठीक है, कंपनी का गोइंग कंसर्न चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के पास लिक्विडिटी है कि वो इजीली अपने जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक पॉइंट इधर भी क्लियर कर लें, अगर वर्किंग कैपिटल फाइंड करना हो तो रेशियो की जगह तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, बीच में माइनस लगा देंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल भी वो कैपिटल है जिसके ज़रिए आप कंपनी को रन कर रहे होते हैं, डेली जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कंपनी का ऑपरेशन ही वर्किंग कैपिटल चला रहा होता है, करंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी की, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, उसको वर्किंग कैपिटल रन करता है।
करंट रेशियो के बाद सेकंड हमारे पास है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में हमारे पास है क्विक एसेट्स और रेशियो क्विक लाइबिलिटी। ये अपना वीडियो ऑफ करें और वीडियो ऑन हो गई है किसी की। अच्छा, क्विक एसेट्स फार्मूला क्या है? टोटल करंट एसेट्स माइनस क्विक क्विक रेशियो का फाइंड करने के लिए पहले इसको फार्मूला देख लेते हैं। क्विक रेशियो का फार्मूला है क्विक एसेट्स रेशियो करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट्स रेशियो करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, क्विक एसेट्स कहाँ से आएंगे? क्विक एसेट्स का फार्मूला है टोटल करंट एसेट्स, जो कि हमने पीछे भी कैलकुलेट किए 6,20,000 के थे। ठीक है, 620,000 के आपके 6,20,000 के थे करंट एसेट्स। उसमें से माइनस कर दें हम मर्चेंडाइज और प्रीपेड। यानी मर्चेंडाइज है 2 लाख की, प्रीपेड है 20,000 का। 2,20,000 हो गए, 620 में से 220 गए, 4 लाख आ गए। ये जो 4 लाख है ये आपका है क्विक एसेट्स। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज तो 3,05,000 की थी। फिर अब क्या करेंगे? 4 लाख को डिवाइड कर देंगे हम 3,05,000 से। ठीक है, किया। साथ साथ करते रहे इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो क्या आंसर आया? 1.31 रेशो 1। क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास जो है करंट लाइबिलिटी 1 है और क्विक एसिड जो है 1.31 है। यानी क्विक एसिड्स थोड़े से कम है, इसलिए कि स्टैंडर्ड जो रेशो होता है इसका 2:1 होता है। मगर ये है कि हमारे पास जो क्विक एसिड्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो आप फॉरेन करंट लाइबिलिटी फॉरेन पे कर सकते हैं। क्विक एसेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे एसेट्स जो करंट एसेट्स के मुकाबले में कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हो, वो कहलाते हैं क्विक एसेट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्विक एसेट्स जो हैं वो तो 1.31 है, और हमारे पास जो लाइबिलिटी है 1 है। इसका मतलब है लाइबिलिटी कम है और आपके पास जो क्विक एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप कंपनी की लाइबिलिटी को जो है इजीली पे कर सकते हैं, यानी फास्ट पे कर सकते हैं, जल्दी पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों कोई जो है वो लिक्विडिटी शो कर रहे हैं, चाहे आपका करंट रेशियो है चाहे आपका क्विक रेशियो है। करंट रेशियो आपका जो है वो 2.03 और रेशियो 1 था, और ये है 1.31 रेशियो 1। यानी दोनों आपके रेशियो जो हैं वो कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसको लेके उसको इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट है कोई लिक्विडिटी रेशियो का कैश रेशियो। कैश रेशियो इक्वल्स टू कैश प्लस बैंक प्लस मार्केट सिक्योरिटीज। यानी जस्ट आप इसमें कैश देख रहे होते हैं, इधर हमने बैंक को अलग से मेंशन कर दिया है अगर कैश अलग और बैंक अलग है तो। वरना कंपनी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में वो बैंक ही कंसिडर करते हैं कि वो कैश बस बैंक में ही होता है। ठीक है, वरना तो कैश अलग हो सकता है, बैंक भी अलग हो सकता है। कैश बैंक मार्केट सिक्योरिटीज का टोटल आ रहा है 80,000। कहाँ से निकाला? हमने यहाँ से निकाला है। कैश बैंक मार्केट सिक्योरिटीज, बल्कि डेटा हमने कहीं और से लिया इसका डेटा। कैश बैंक मार्केट सिक्योरिटीज आ रहा है आपका 80,000। अच्छा, यहाँ पे कैश दिया हुआ है 50 और मार्केट सिक्योरिटीज दिया हुआ है 30। अच्छा, बैंक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बैंक नहीं दिया हुआ तो हमने 50 और 30 80 ले लिया। ये 80,000 आपका आ गया। बैंक हमारे पास नहीं लिखा हुआ था डेटा में तो हमने नहीं लिखा, ये फार्मूले में बैंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 80,000 आपका टोटल ही हो गया इनका टोटल, और करंट लाइबिलिटी आपकी 3,05,000 है। ठीक है, ये रखी हुई आपकी 3,05,000 हमने यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, 3,05,000 है। ठीक है, तो ये आपने 3,05,000 लिख दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद आपने रेशियो कैलकुलेट कर लिया। आपका रेशियो आ रहा है, मैं साथ साथ कैलकुलेट भी दोबारा कर रहा हूँ आपके सामने, यानी आप भी अपने मोबाइल पे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाय 3,05,000, तो रेशियो आ रहा है 0.261। यानी कंपनी की जो है कैश रेशियो अगर हम देखें
यानी कंपनी के पास जो कैश है तकरीबन वो पे करने के लिए, अगर मार्केट सिक्योरिटीज को भी हम कैश ही कंसिडर करते हैं, वो भी जस्ट लाइक कैश ही होता है ना, प्राइस बॉन्ड जस्ट लाइक वो कैश ही होते हैं। तो कंपनी के पास अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो कैश है वो 0.26 है, ठीक है, यानी 26% है, 26% है अगर परसेंटेज में बात करें तो। अगर लाइबिलिटी 100% है तो हमारे पास हम 26% लाइबिलिटीज फॉरन पे कर सकते हैं, ठीक है, 26% लाइबिलिटीज। क्या क्लियर हुआ? ये जो आपका लिक्विडिटी रेशियो है, ये अगर हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई करेंगे तो हमें लिक्विडिटी रेशियो क्या बता देगा, उसके करंट रेशियो, उसके क्विक रेशियो और कैश रेशियोज के ज़रिए हमें क्लियर होगा कि कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या कहते हैं लाइबिलिटी है वो कितनी है और एसेट्स कितने हैं, और उसके अलावा ये कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, क्या कंपनी फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग है या नहीं है। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है मीन्स हम लिक्विडिटी उसमें बात करें कि लिक्विडिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अभी डिस्कस किया, तमाम रेशो का मकसद ये है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको उसको मेजर करना, ठीक है। तो ये आपके होगा लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट आ गए आपके रेशियो एनालिसिस में सॉल्वेंसी रेशियोज। Solvency ratios are the ratios which are calculated to judge the financial position of the organization from a long-term solvency point of view. जब हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये हो गया कि आप जो हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करें कि कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी पे करे, ठीक है, यानी कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात हो रही होती है। लिक्विडिटी रेशो में हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्वेंसी रेशो में हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। दीज रेशोज मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। ये जो रेशोज हैं ये मेजर कर रहे होते हैं फर्म्स की एबिलिटी कि कम क्या फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है या नहीं। तो हमारे पास इसमें 3 रेशियोज होते हैं, डेट्स रेशो, डेट टू टोटल एसेट्स, अच्छा डेट्स टू इक्विटी रेशो, और थर्ड है डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। 3 रेशियोज हमारे पास है। फर्स्ट है डेट्स रेशो, यानी डेट टू टोटल एसेट्स। इसमें हमारा जो फार्मूला है वो है टोटल लाइबिलिटीज रेशो टोटल एसेट्स, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं, करंट लाइबिलिटी जैसे कि हमने लास्ट अभी उसमें डिस्कस की थी 6,20,000 की थी करंट लाइबिलिटीज़, और हमारे पास फिक्स लाइबिलिटीज़ जो हैं फिक्स सॉरी करंट एसेट्स 6,20,000 के थे, और फिक्स एसेट्स में हमारे पास आ गई मशीनरी और लैंड, तो 6,20,000 ये हो गया, सॉरी 8 लाख ये हो गए, और 620 ये हो गए, 8 लाख और 620 14,20,000 के हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। एसेट्स हमने यहाँ रख दी, ये रहे। अच्छा, अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। तो करंट लाइबिलिटीज़ जैसे कि हमने पीछे डिस्कस की थी 3,05,000 की थी, और टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारे पास है 2,60,000 की। तो इनको प्लस कर लेते हैं, हमारे पास टोटल जो लाइबिलिटीज़ आ रही हैं वो आ रही है 5,65,000 की, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ रख दिया लाइबिलिटीज़ की जगह। जब हमने 5,65,000 को 14,20,000 से डिवाइड कर दिया तो हमें इससे अंदाज़ा आ रहा है हो रहा है कि हमारी जो एसेट्स हैं वो 1 हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं 0.39 हैं, यानी हमारे जो लाइबिलिटी हैं वो 39% है टोटल एसेट्स के मुकाबले में, ठीक है, इस तरह कह लें। तो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हैं और आपके एसेट्स ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 61% ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में। यानी कंपनी जो है, अगर डेट टू टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स कंपनी के ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ टोटल लाइबिलिटीज़ कम है।
यानी एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने टोटल लाइबिलिटी को पे कर सकती है, जो कि सिर्फ 39% है, वो पे कर लेगी इजीली। ठीक। नेक्स्ट है डेट्स टू इक्विटी रेशो। फार्मूला क्या है इसका? डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला है टोटल लाइबिलिटीज रेशो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस की थी, करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी मिला के 5,65,000 की। ठीक है। ये आ गई आपकी टोटल लाइबिलिटी 5,65,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी में हमारे पास है पेड अप कैपिटल 60,000 शेयर्स 10 ईच, 6 लाख का आपका पेड अप कैपिटल है। ठीक है। और रिटेन अर्निंग आपकी 140 है, तो होगा 7,40,000। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आपकी 7,40,000 है। तो शेयर होल्डर इक्विटी 7,40,000 हो गई और लाइबिलिटी आपकी 5,65,000 हो गई। जब 5,65,000 को आपने 7,40,000 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.76:1। यानी कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी 100% है तो लाइबिलिटी 0. शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में लाइबिलिटी 0.76% है। यानी कंपनी की जो ऑनर का जो शेयर है उसके मुकाबले में लाइबिलिटी जो है 0.76% है। एसेट्स आपके ज़्यादा, इक्विटी आपकी ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है। ठीक है भाई। तो शेयर होल्डर इक्विटी यानी कंपनी के पास जो ऑनर का क्लेम है, ऑनर्स का क्लेम है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। ऑनर्स यानी शेयर होल्डर्स की जो क्लेम है वो है शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है। उसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी 5,65,000 यानी कम है। तो ये भी हमारे लिए क्लियर है, कंपनी इजीली अपनी लाइबिलिटी पे कर सकती है। एसेट्स के हवाले से देखा जाए तो भी हमारे पास लाइबिलिटी कम है, 0.39 है। ठीक है, एसेट्स के अगेंस्ट, और शेयर होल्डर इक्विटी के अगेंस्ट हमारे पास लाइबिलिटी 0.76 है। दोनों में हम जो हैं क्लियर है, हम लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं अपनी। नेक्स्ट है इक्विटी रेशो। इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर इक्विटी रेशो टोटल एसेट्स। ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी रेशो टोटल एसेट्स, तो शेयर होल्डर इक्विटी आपकी आ रही है पेड अप कैपिटल 6 लाख और रिटेन अर्निंग 1,40,000। तो अभी हमने लास्ट उसमें डिस्कस की थी, आपकी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आ रही है 7,40,000। ठीक है। अच्छा, टोटल एसेट्स ये भी हमने भी डिस्कस किए थे, करंट एसेट्स 6,20,000 है और फिक्स एसेट्स आपके पास 8 लाख हैं। तो टोटल आपके पास एसेट्स आ रहे हैं 14,20,000। शेयर होल्डर इक्विटी 740 है और ये आपके हैं 1420। तो शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो आपकी है 740 और टोटल एसेट्स है 14,20,000। तो अगर हम 740 को 14,20,000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट्स अगर 100% है या 1 है तो शेयर होल्डर इक्विटी है 0.52। यानी एसेट्स के मुकाबले में इक्विटी जो है वो 52% है, तो 48% क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है। तो अगर टोटल एसेट्स 1 है और उसमें शेयर होल्डर इक्विटी 0.52 है तो लाइबिलिटी कितनी होगी? 48 होगी। 0.42 आपकी लाइबिलिटी होगी, 48 सॉरी, यानी 52% ये हो गई आपकी शेयर होल्डर इक्विटी, तो 48% आपकी लाइबिलिटी। यानी टोटल एसेट्स के मुकाबले में आपकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो है 0.52%। ये भी ओके। ठीक है। तो अगर हम बात करें सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो भी हमारे तीनों क्लियर आ रहे हैं। डेट रेशियो भी क्लियर है, डेट टू इक्विटी और इक्विटी रेशियोज भी क्लियर है। ठीक है। तो जब हम कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे आप, तो लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो हमने अप्लाई किया है। इसको अप्लाई करने के बाद उनकी हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कंपनी के पास कंपनी की लिक्विडिटी और कंपनी की सॉल्वेंसी दोनों क्लियर हो जाएगी। लिक्विडिटी का ताल्लुक उसकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से,
और सॉल्वेंसी का ताल्लुक उसके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से होता है, ठीक है, चाहे वो एसेट्स के अगेंस्ट टोटल लाइबिलिटीज हम देखें या टोटल शेयर होल्डर इक्विटी के अगेंस्ट हम टोटल लाइबिलिटी देखें, ठीक है, तो हमें कंपनी की सॉल्वेंसी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं और उसके ज़रिए उसकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंपनी की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं और उसमें हम जो है उसकी नॉर्मली अगर हम बात करें एक स्टूडेंट जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, उससे हम पूछेंगे बताओ कौन सी कंपनी बेटर है, तो वो नेट प्रॉफिट चेक करेगा, इसका सर नेट प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बेहतर है, और उसका नेट प्रॉफिट कम है तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट से अंदाज़ा नहीं होता कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का, उस पे ये जो तमाम रेशोज़ हैं ये अप्लाई करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है, ठीक है, कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है।